बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थियरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 12 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मशीन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ डीएफए फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर 01 दैट बिगिन और एंड विद 3 टाइम 1। आपने ऐसी मशीन बनाई है जिसके अंदर 1 जो है वो 3 टाइम स्टार्ट में हो सकता है या फिर एंड में हो सकता है। तो लास्ट टाइम हमने मशीन बनाई थी जिसके अंदर बिगिन में था कि हम स्टार्ट में जो है वो 3 टाइम 1 ले लेते हैं, उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। इसी तरह हम जो है वो मशीन भी बना सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक मशीन बनी हुई नज़र आ रही है जो स्टार्टिंग और एंड विद जो है बिगिन और एंड विद 3 टाइम 1 है। स्टार्ट करते हैं 0 स्टेट से। आप 1 रीड करते हैं तो सपोज कर लें आपके पास जो है वो स्ट्रिंग है। मिनिमम आपके पास जो स्ट्रिंग है वो 3 टाइम 1 हो सकती है। तो इसको वैलिडेट करते हैं इस मशीन के ऊपर कि चेक करते हैं आया ये मशीन जो है वो इस स्ट्रिंग को पास करती है या नहीं करती। स्टेट 0 से स्टेट 1 पे 1 को रीड करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट 1 से 2 की तरफ जो है वो 1 को रीड करते हुए जाएंगे और फिर 2 से 3 स्टेट पे 1 को रीड करते हुए जाएंगे और ये फाइनल स्टेट है। तो ये इस तरह ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये वैलिड हो गई है। और स्ट्रिंग क्या हो सकती है जी 0 1 1 1। तो देखें बिगिन और एंड, ठीक है, वो स्टार्ट में भी हो सकते हैं, वो एंड पे भी हो सकते हैं। 0 1 1 1। तो एंड पे हमारे पास जो है वो 3 टाइम 1 है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 को रीड करते हुए जो हम स्टेट नंबर 4 पे आ जाएंगे। स्टेट नंबर 4 से 1 रीड करते हुए स्टेट 5 पे चले जाएंगे। इसी तरह 5 से रीड करते हुए 1 को स्टेट 6 पे चले जाएंगे और फिर 6 स्टेट से 1 को रीड करते हुए हम स्टेट 7 पे चले जाएंगे। और इस तरह जो हमारी इनपुट है वो कंप्लीट हो गई है और हम फाइनल स्टेट के ऊपर है विच इज़ 7। तो इस तरह ये स्ट्रिंग जो है वो पूरी होती है 1 0 1 1। तो ये क्या ये स्ट्रिंग जो है वो हमारी मशीन इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो 1 को रीड करते हुए हम 0 स्टेट से 1 स्टेट पे आते हैं। फिर 0 को रीड करते हुए हम 1 स्टेट से 4 स्टेट पे चले जाते हैं। फिर 1 रीड करते हुए स्टेट 4 से स्टेट 5 पे चले जाते हैं और इसी तरह 5 से रीड करते हुए 1 को 6 स्टेट पे चले जाएंगे। तो इनपुट जो है वो कंज्यूम हो गई हैं सारी की सारी, लेकिन हम जो है वो 6 स्टेट पे हैं। तो ये स्टेट जो है वो एक्सेप्टेड स्टेट नहीं है, इसलिए ये स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो 1 1 1 1 इस तरह की कोई स्ट्रिंग है जिसमें स्टार्ट में 3 टाइम 1 है, तो इसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो 0 को से रीड करते हुए 1 को हम 1 पे जाएंगे। फिर 1 से रीड करते हुए 2 स्टेट पे 1 को रीड करेंगे और फिर 2 स्टेट से 3 पे जाते हुए 1 को रीड करेंगे। इसी तरह फिर 3 के बाद जो है वो 3 स्टेट पे पहुंचने के बाद हमें 0 को रीड करना है, तो 0 को रीड करते हुए हम स्टेट 3 पे ही रहेंगे। इसी तरह बाद में 1 आ रहा है तो 1 को रीड करते हुए स्टेट 1 पे ही रहेंगे। तो इस तरह हमारी इनपुट जो है वो कंप्लीट हो गया और हम फाइनल स्टेट पे हैं, तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड है। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिसके अंदर 111 एंड में या स्टार्ट में आए वो सारी की सारी इस मशीन से वैलिड की जा सकती हैं। तो इसमें हमने देखें तो आपको 2 फाइनल स्टेट्स नज़र आ रही हैं 1 1 1। अगर आपके पास 3 टाइम मिनिमम 1 आता है तो आप उसको वहीं पे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इसी तरह आप एंड के लिए जो है वो 3 टाइम 1 जो है वो स्टेट में ले लें और बाकी जो 0 की ट्रांजेक्शन है वापस जो है वो 4 स्टेट पे ले जाएं और इस तरह की जो बाकी की स्टेट्स हैं 0 1 और 2 3 2 के लिए जो 0 की स्टेट्स हैं वो 4 पे ले जाएं। तो इस तरह 1 के बाद जितनी भी 0 चाहिए या 0 के बाद 1 चाहिए तो वो सारी की सारी जो है वो 4 पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप रीड करते हुए एग्जैक्टली 3 टाइम 1 लेते हुए एंड कर सकते हैं या एग्जैक्टली 3 टाइम से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 01 दैट बिगिन एंड एंड विद all strings over 01 that begin and end with 3 टाइम 1। ऐसी मशीन बनानी है जिसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में 3 टाइम 1 हो।
मतलब इसमें या का ऑपरेटर नहीं है, लास्ट में हमारे पास आर ऑपरेटर था, मतलब या हो सकता है स्टार्ट में या एंड पे हो सकता है। लेकिन जो ये वाली मशीन है इसके अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग्स वो होंगी जिसमें स्टार्ट में भी 3 टाइम 1 होगा और एंड पे भी 3 टाइम 1 होगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मशीन नज़र आ रही होगी। तो सबसे मिनिमम जो आपके पास स्ट्रिंग हो सकती है वो 3। अब ये स्टार्ट भी 3 टाइम 1 से हो रही है और एंड भी 3 टाइम 1 से हो रही है। तो सपोज कर लें जी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 स्टेट से आपके 1 रीड करते हुए स्टेट 1 पे आते हैं। इसी तरह 1 स्टेट से रीड करते हुए 1 को स्टेट 2 पे आ जाएंगे और 1 को रीड करते हुए स्टेट 3 पे आ जाएंगे। आपकी इनपुट कंज्यूम हो जाएगी, फाइनल स्टेट में तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। अब देखें यहाँ पे लास्ट मशीन जो है वो हमारी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें जितनी भी ज़ीरो की ट्रांजिशंस थी वो सारी की सारी हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेट पे ले गए थे और वहाँ से फिर हमने लास्ट स्टेट की तरफ जो है वो स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे जितनी भी ज़ीरो के स्टेट्स हैं, स्टार्टिंग के बाद जितनी भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सारी की सारी हम 8 नंबर स्टेट पे लेके जा रहे हैं, जो कि हार्ट स्टेट है। मशीन इसके ऊपर घूमती रहेगी, इनपुट कंज्यूम होने के बाद यहाँ पे हार्ट हो जाएगी और वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इन सिंपल क्या करना है, 3 टाइम 1 जो है वो हमने स्टार्ट में भी लेना है। अगर उसके दरमियान में कहीं पे भी ज़ीरो आती है तो हम उन सारी को 8 पे शिफ्ट कर देंगे और वहाँ पे उस मशीन को हार्ट कर देंगे। वो मशीन डेटा को कंज्यूम कर लेगी, लेकिन क्योंकि वो फाइनल स्टेट नहीं होगी तो इसलिए मशीन जो है वो हार्ट हो जाएगी और वो स्ट्रिंग जो है वो आपके एक्सेप्ट नहीं होगी। स्टार्ट और एंड पे 3 टाइम जो है वो 1 1 के बाद दरमियान में जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम 0 से जो ट्रांजिशन है 3 1 लेने के बाद 3 स्टेट से स्टेट नंबर 4 पे 0 ले आएंगे, मतलब दरमियान में 0 आए 1 आए जितनी बार मर्जी आ जाए तो वो आप उसको 4th स्टेट पे लाने के बाद कंप्लीट करवाने के बाद आगे भी 0 1 1 जो भी रिक्वायर्ड है वो ले आएंगे। लेकिन जब हम एंड की तरफ जा रहे होंगे तो हमें 3 टाइम 1 से गुजरना पड़ेगा और फिर हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। 1 1 1 स्टार्ट में है, दरमियान में 0 1 है, 0 है और फिर 1 1 है। ठीक है, तो एंड पे भी 1 1 है और स्टार्ट में भी 3 टाइम 1 है। तो इस तरह की स्ट्रिंग को हम वैलिडेट करवा के देखते हैं। स्टार्ट में 1 आया जी, 0 से स्टार्ट किया, 1 को रीड करते हुए 1 स्टेट पे गए, 1 को रीड करते हुए स्टेट 2 पे गए, 1 को रीड करते हुए स्टेट 3 पे गए, 0 को रीड करते हुए स्टेट 3 से स्टेट 4 पे शिफ्ट हुए, 4 से रीड करते हुए 1 को स्टेट 5 पे गए और 5 से रीड करते हुए स्टेट 0 को वापस 4 स्टेट पे गए और 4 से फिर 1 को रीड करते हुए स्टेट 5 पे आए, फिर 5 से 1 को रीड करते हुए स्टेट 6 पे आए और फिर 6 से रीड करते हुए 1 को स्टेट 7 पे आए। तो इस तरह हमारी ये जो लैंग्वेज ये जो स्ट्रिंग होगी वो एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन है। अब कौन सी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो ये जो मशीन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसमें एग्जांपल में ले लें। आपके पास 2 टाइम 1 है, उसके बाद 0 है, फिर एंड पे 3 है। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ जो है वो वायलेट हो रही है, बिगिन। अब देखें यहाँ पे 3 टाइम जो है वो 1 नहीं है, 2 टाइम है। तो अब इसको वैलिडेट करके देखते हैं हमारी मशीन इसके साथ क्या करती है। तो 1 को 0 से स्टेट से 1 स्टेट पे आते हुए हमने 1 को रीड किया, फिर 1 स्टेट से 2 पे आते हुए हमने 1 को रीड किया, फिर 2 स्टेट से 0 को रीड करते हुए हम स्टेट 8 पे चले गए। अब 8 के बाद 1 को रीड करने के बाद हम स्टेट 8 पे ही रहे, फिर 1 को रीड किया स्टेट 8 पे ही रहे और फिर 1 को रीड किया तो स्टेट 8 पे ही रहे। तो अब हमारे पास इनपुट नहीं बची, क्या हम फाइनल स्टेट पे हैं? नहीं। तो अगर आप फाइनल स्टेट पे आपकी इनपुट ख़त्म नहीं होती तो फिर आपकी जो मशीन है वो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास DFA मशीन है, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 01 दैट कंटेन्स 1001 और 011। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिसके अंदर 1001 हो या फिर 0110 हो, इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन ये सारी स्ट्रिंग के अंदर कम से कम या ये होगा या 1001 होगा। तो इसके लिए जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मशीन नज़र आ रही होगी। तो आपको 1001 चाहिए तो पहले आप उसके लिए मशीन बना लें। तो सपोज कर लें अगर आप 0 से स्टार्ट होते हैं तो देखें यहाँ पे रीड करते हुए अपने फाइनल स्टेट तक आपके
किस तरह से पहुँचेंगे 1001, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है 0110, तो इसीलिए आप उसके एक अल्टरेशन जो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं अपने फाइनल स्टेट पे 0110 को रीड करते हुए पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि हमें क्या करना होता है, हर स्टेट के ऊपर जो है वो दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट करनी होती हैं, 0 और 1 के लिए दोनों कंप्लीट करनी है, तो जो बाकी आपके पास बच जाएंगे उनके लिए ट्रांजिशन कर देंगे हम। तो देखें अगर हम इस तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे 0 के लिए तो ट्रांजिशन निकालिए, लेकिन 1 के लिए नहीं है। तो 1 की आप इसके ऊपर जो है वो लूप में बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमें 1 चाहिए, उसके बाद 0 चाहिए। तो जितनी बार मर्जी 1 आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 1 के बाद 0 आना चाहिए। तो इस तरह ये 1 की जो दोनों ट्रांजिशन है वो पूरी हो जाती हैं। फिर 2 पे आप आते हैं। अब उससे 0 के लिए जो है वो ट्रांजिशन हम निकाल चुके हैं, तो हमें 1 की ट्रांजिशन निकालनी है। तो हम अगर 1 को ले, दोनों तरीके हैं आपके पास। 2 से जो है वो आप 5 पे भी लेके जा सकते हैं, और 2 से आप वापस जो है वो 1 पे भी लेके आ सकते हैं। दोनों तरफ से आप 1 को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं। 2 की कंप्लीट हो जाती है तो 3 के लिए आपके पास 1 से पहले है, तो 0 की आप जो है वो यहाँ से ड्राइव करते हुए वापस जो है 4 पे ऊपर ले जाते हैं। अगर आप इसको 2 पे लेके जाते हैं तो 0 आने के बाद अगर आप इसको 2 पे लेके जाते हैं या इसके ऊपर उतना लूप बनाते हैं, तो फिर ये स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए जो 0 की ट्रांजिशन है वो आप 4 पे ले आएंगे, या फिर आप जो है वो 3 की ट्रांजिशन जो है वो 0 पे भी लेके जा सकते हैं। तो उसमें दोबारा से ट्रांजिशन ये स्टार्ट हो जाएगी 100 1 एंड पे जो है वो आपका है। या फिर यहाँ पे 3 जो स्टेट है उसको 4 के ऊपर क्यों लाया गया, आपकी ये सेटिंग इसमें कंप्लीट हो सकती है। लाइक 0, उसके बाद आप 4 पे आए, फिर 1 रीड किया, और फिर 6 के बाद जब 7 स्टेट पे ट्रांसफ़र हुए तो 0 रीड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन की मदद से स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और फिर उन स्ट्रिंग को उस मशीन के ऊपर जो है वो आप वैलिडेट भी कर सकते हैं कि किस तरह हम जो है वो उस स्ट्रिंग के ऊपर चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और DFA मशीन है, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर AB दैट बिगिन एंड एंड विद द सेम लेटर। आपको जो जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो जिस लेटर से स्टार्ट होगी उसी लेटर पे एंड होनी चाहिए। तब आपके स्क्रीन के ऊपर सामने जो है वो मशीन बनी हुई नज़र आ रही है। आप ए से स्टार्ट करते हैं, ए पे ही एंड कर देते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट किया और स्टेट 3 पे चले गए, तो आपकी मिनिमम जो है वो स्ट्रिंग ए है या स्ट्रिंग बी है। तो ए के लिए जो है वो आपके लिए ये मशीन जो है वो इनफ होगी। उसके बाद आप ए जितनी बार मर्जी लें, मतलब ए से स्टार्ट किया, ए पे एंड हुए, ए से स्टार्ट किया, ए पे एंड हुए, एंड सो ऑन सो फॉर, ठीक है। तो इसके लिए ये मशीन इतना तक 3 तक काफ़ी है, और बी ए की ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो आपकी ट्रांजिशन जो है वो बी के लिए, अब ए भी अगर यहाँ पे आप लूप में ए और बी दोनों ही लिख देते, तो फिर आपकी जो है स्टार्ट तो ए से होता, एंड में भी आपका बी पे भी हो जाता। लेकिन क्योंकि हमें स्टार्ट में जो सिंबल चाहिए वही एंड पे चाहिए, तो इसलिए हम बी की ट्रांजिशन जो है वो स्टेट 4 पे ले जाएंगे, और स्टेट 4 पे हमें जितने बीज चाहिए होंगे वो सारे कंज्यूम करने के बाद हम वापस जो है वो 3 पे जाते हुए ए को रीड करेंगे, ताकि हमारा जो जिससे हमने ए से स्टार्ट किया था ए पे ही एंड करें। या फिर अगर आपका यही जितने भी एज हैं डबल एज में, 3 टाइम एज में, तो फिर आप लूप की फॉर्म में आप 3 के ऊपर ही रहेंगे। इसी तरह आप जो है वो बी के लिए जो है ट्रांजिशन 0 से 1 की तरफ बी रीड करते हुए जाते हैं। स्टार्ट में बी है, एंड भी बी करने के लिए क्योंकि ये फाइनल स्टेट है इसके ऊपर बी का ही लूप लगा दें। अब इसकी ए की ट्रांजिशन रहती है, तो ए को ट्रांजिशन करते हुए आप स्टेट 2 पे जाएंगे। वहाँ पे जो है वो जितने टाइम आपको ए आता है, आपको रिक्वायर्ड है वो ए जो है वो रीड करते जाएंगे, और फिर जब वापस फाइनल स्टेट की तरफ जाएंगे तो आप बी को रीड करते हुए जाएंगे। तो इस तरह जो है वो स्टार्ट में बी था, एंड में भी बी होगा, या फिर लूप की फॉर्म में डबल बी हो सकता है या 3 टाइम बी हो सकता है। तो ये थी DFA मशीन्स। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।